6 गाड़ियाँ हाई एंड हैं जिसको मर्सिडीज बेंज आप बोल सकते हैं। और उसी के अंदर अभी इस महीने में मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि 4 गाड़ियाँ और ऐड हो जाएंगी जो हाई एंड मर्सिडीज हैं। 6 और 4 10 मर्सिडीज लेने वाली टीम हम लोग बन जाएंगे लॉकडाउन के अंदर। और मुझे पूरा गर्व है ये बताते हुए कि ये अचीवमेंट छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़े मायने लेकर आई है। और ये इंस्पिरेशन है उस आम आदमी के लिए जो हमारे साथ जुड़ा है। साथियों, जितने भी लोग टीएसएस परिवार का हिस्सा हैं, वेस्टिज में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, आज उनको मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। आज मैं उनको कुछ नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कुछ बातों को आप ध्यान देकर सुनिएगा। आज का सुपर संडे प्रोग्राम हर संडे सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात करता हूँ सो दैट आपको अपने मन की बात मैं भी मोदी जी की तरह कर सकूँ। वो महीने में एक बार आते हैं, बहुत बिजी हैं। मैं हर हफ्ते आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा खाली हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है, मुझसे बहुत सारे लोग अलग-अलग ट्रेनिंग्स के अंदर, मुझसे बहुत सारे लोग अलग-अलग सेमिनार्स के अंदर, वन टू वन इंटरैक्शंस के अंदर, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ जब मुझसे रूबरू होते हैं, मुझसे जब बात करते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि वो ऐसी क्या एक चीज़ है जिसको कोई भी इंसान अगर अपना ले, तो वो सफल हो सकता है। साथियों, वो ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जिसको अपना के आदमी सफल हो सकता है? बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं, मुझे व्हाट्सएप आते हैं। आज सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारा फॉलोइंग है, वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आप सब जानते हैं कि आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से फेसबुक पे हम करीब-करीब 6 मिलियन की फैमिली से ऊपर हैं, करीब-करीब 60 लाख लोग फेसबुक में हमारे को फॉलो करते हैं और यूट्यूब पे करीब-करीब सवा 7 मिलियन यानी 75 लाख के आसपास लोग हमको फॉलो करते हैं। अभी इंस्टाग्राम हमने 2 ढाई महीने पहले शुरू किया है और इंस्टाग्राम पे भी करीब-करीब 12 लाख से ज़्यादा लोग हमको फॉलो करते हैं और हमारे वीडियोस, ट्रेनिंग्स और सेशंस आज करीब-करीब उसका व्यूअरशिप 100 करोड़ से ऊपर का हो गया, यानी 100 करोड़ लोग हमको पूरी दुनिया में सुन चुके हैं। साथियों, मैं ये बातें इसलिए आपसे बता रहा हूँ क्योंकि इतना तजुर्बा 20-21 साल सड़क पे घूमने के बाद, तमाम ट्रेनिंग सेशंस डिलीवर करने के बाद, हज़ारों लाखों लोगों से लाइव मिलने के बाद, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में जा जाकर अपना नॉलेज शेयर करने के बाद मैं कुछ चीज़ें आप सबको देना चाहता हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई भी सेशन चार्जिंग बेस पे नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं इस कोविड-19 के दौर में जहाँ पर बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग्स में टिकट साइज़ और ये साइज़ और वो साइज़ लगा रहे हैं। हम लोग सब्सिडाइज़ रेट पर ये सब कुछ कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी मार्जिन, विदाउट एनी प्रॉफिट्स। आज जो सेशन आपको डिलीवर हो रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा आपको नहीं देना है। मुझसे पूछा जाता है कि क्या एक ऐसी चीज़ है, एक अगर आदमी अपने दिमाग में डाल ले, तो वो सफल हो सकता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटा-सा शब्द है जिसके मायने बहुत बड़े हैं और वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो एक काम आपको सबसे पहले करना होगा, शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी और उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। कोई एक चीज़ ऐसी करें, जो आप बार-बार करें अगले 3 महीने तक। एक चीज़ जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। क्यों बहुत सारे लोग आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं? क्यों बहुत सारे लोग 10 दिन जिम जाने के बाद जिम जाना बंद कर देते हैं? आप जानते ही होंगे कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जिम जाने के बाद आपकी बॉडी 6 दिन पहले जैसी थी, 6 दिन बाद भी वैसी ही रहती है। आपकी बॉडी में, आपकी फ़िज़ीक में कुछ ख़ास बदलाव नहीं आते। बदलाव आते दिखते नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आते नहीं हैं, लेकिन आते दिखते नहीं हैं। तो हम लोग बहुत शॉर्ट साइटेडनेस के साथ इस बिज़नेस को करते हैं। हम जब-जब किसी को अपना बिज़नेस ऑफ़र करते हैं, हम जब-जब किसी को अपने प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, शुरुआती दौर जब हमारा होता है, जब हम शुरुआत में इस बिज़नेस को कर रहे होते हैं, तो जो शुरू है, जो शुरुआत है, वो मेरी बात हमेशा याद रखना, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। शुरुआत हमेशा बहुत कठिन होती है। शुरुआत बहुत कठिन होती है, रिज़ल्ट्स बहुत कम होते हैं। ये एक ऐसा दौर होता है शुरू के 2 महीने और 3 महीने में, जहाँ अधिकांश लोग गिव अप कर देते हैं,
जहां पर अधिकांश लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं, अपने हाथ में आया हुआ सोना छिटक देते हैं, अपने हाथ में आई हुई कस्तूरी को अपने हाथ से छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले 3 महीने, पहले 4 महीने, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सफल होने के लिए आपको डिसिप्लिन के साथ निरंतर मेहनत करना जरूरी है। निरंतर, कंटिन्यूअस। 5 दिन जिम जाने के बाद आपका लाइफ नहीं चेंज होता, 5 दिन जिम जाने के बाद आपका फिजिक नहीं बनता, आधा घंटा किताब पढ़ने के बाद आपको विजडम नहीं मिलता। लेकिन अगर यही चीजें आप बार बार करें, लगातार करें और करते ही रहें, तो खेल बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, कभी कभी मैं कल भी रोड पे ट्रैवल कर रहा था तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, आपको शेयर करता हूं। कल मैं रोड पे ट्रैवल कर रहा था तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, आपको शेयर करता हूं कि कभी भी आप हाईवे पे जाएं, हाईवे पे ट्रैवल करें, तो आप देखेंगे कि कभी कभी जो पुलिस रहती है, जो ट्रैफिक पुलिस रहती है, वो रोड के ऊपर, हाईवेज के ऊपर अपना स्पीडोमीटर लेके खड़े रहते हैं, जिसमें स्पीड चेक होता है। अगर आप हाईवे पे 90 से ऊपर जा रहे हैं तो आपका चालान कट सकता है। 1-2 बार मुझसे भी गलती हुआ है, मेरा भी चालान कटा है, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी कम 90 से ऊपर निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा कि वो पुलिस वाले अपनी जीप को बिल्कुल रोड के ऊपर ही खड़े रखते हैं। वो व्हाइट कलर का उनका एक जीप रहता है, उस पर स्पीडोमीटर लगा रहता है। अगर आप 90 से ऊपर है तो आपका चालान कट जाएगा। आपने ये नोट किया होगा और कुछ लोगों का शायद कटा भी होगा। तो अब इसमें सीखने की क्या चीज है और क्या चीज मुझे इसमें बड़ी इंस्पायरिंग करती है, मुझे बड़ा इसमें क्या चीज सबसे अच्छी लगती है? इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि अगर पुलिस वाले उस जीप को पूरा दिन खड़े रखें, पूरा दिन, पूरा दिन अगर वो खड़े रखें, तो मेरा ये मानना है कि हर 20 में से एक व्हीकल का वो चालान काट देंगे। हर 30 में से एक व्हीकल का चालान कटेगा ही कटेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पुलिस की जीप पूरे दिन खड़ी रहे और कोई भी आदमी 90 से ऊपर क्रॉस ना करे। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि पुलिस वाले 9 बजे जीप लगा के बैठे, अपना स्पीडोमीटर लगा के बैठे, और रात को 9 बजे तक वो एक भी चालान काटे वापस आ जाएं। क्या ये पॉसिबल है? तो मेरा मानना है नो, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर पुलिस वाले, जो पुलिस का वहां मुखिया है, जो बॉस है, जो इस पूरे कैंपेन को रन कर रहा है, अगर वो वहां पर बैठा हो 9 बजे और शॉर्ट साइटेडनेस के साथ वो उस मशीन को प्लांट करे, वो छोटा सोचे, जैसी 10 गाड़ी निकले और एक भी चालान ना कटे, 10 गाड़ियों ने पास किया, एक भी चालान नहीं कटा, और वो अपने सारी बिरादरी को बोले कि चलो भाई बस्ता वस्ता बांधो, यहाँ तो कोई 90 से ऊपर जा ही नहीं रहा, हमारे खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, बंद करो स्पीडोमीटर, अपने अपने घर चलते हैं, सब 90 से नीचे जा रहे हैं, सबको हमारी गाड़ी नजर आ रही है, कोई 90 से ऊपर जा नहीं रहा, हम काहे को इतनी धूप में खड़े हैं। अगर वो ऐसा बोले और सिर्फ 10 गाड़ी पास होने के बाद वो अपना स्पीडोमीटर बंद कर दे, अपनी गाड़ी लेके वापस चला जाए, तो क्या ये डिसीजन उसका सही होगा? आप उसकी जगह होंगे तो क्या करेंगे? आप उसकी जगह होंगे तो क्या बोलेंगे? मैं बताता हूं आप क्या बोलेंगे। आप उसको बोलेंगे इंतजार करो, आप उसको बोलेंगे संयम रखो, आप गाड़ी खड़ी रखो, कोई ना कोई 90 से ऊपर जाएगा, कोई ना कोई 90 से ऊपर जाएगा, आपका चालान मिलेगा ही मिलेगा। और वो यही करता है। इसको सेल्स की भाषा में, देसी भाषा में लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं मेरे दोस्त। हर 20 में से एक गाड़ी आपको चालान देके जाएगी, लेकिन अगर वहां से गाड़ियां आनी बंद हो जाएं तो चालान कभी नहीं कटेगा। जहां जिस रोड से गाड़ियां आ रही हैं वहीं अगर आपने बैरिकेटिंग कर दी, जिस रोड से गाड़ी आ रही है उस रोड पे अगर आप बैरिकेड कर दें, तो पुलिस वाले स्पीडोमीटर पूरी जिंदगी लगा के बैठे तो भी एक चालान नहीं कटेगा, बिकॉज वहां से गाड़ियां आ ही नहीं रही। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि जैसे ही 5, 7, 10 लोगों ने मना किया, हम बैरिकेड कर देते हैं अपने दिमाग के अंदर कि भाई कोई हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, कोई हमारे साथ जुड़ेगा नहीं, कोई हमारे को जुड़ नहीं रहा, हमारे को फॉलो नहीं कर रहा। स्टॉप दिस बिजनेस इमीडिएटली एंड बैक टू वर्क। अपने अपने कामों में लग जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा। ऐसे प्रोसेस में अपने को क्या करना चाहिए? 2 चीजें। नंबर 1, पेशेंस,
संयम रखना चाहिए और अपने दिमाग को ऑर्डर करना चाहिए कि गाड़ियां अगर आती रही तो 90 से ऊपर स्पीड वाली गाड़ियां भी जरूर आएंगी। हैव सम पेशेंस। और गाड़ियों की जो संख्या है उसको बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। सो गाइस, कहानी बड़ी छोटी सी है, मायने बहुत बड़े हैं। देसी आदमी हूं, देसी बात करता हूं, इसीलिए शायद लोगों को समझ में भी आता हूं। आपका एक ही काम है, गाड़ियों की सप्लाई बढ़ा दीजिए, गाड़ियों की सप्लाई बढ़ा दीजिए, ज्यादा लोगों से बात करिए। इफ यू टॉक विद मोर पीपल, द चांसेस आर वेरी हाई। ज्यादा चांस हो जाते हैं आपके साथ लोगों को जुड़ने में। क्या फर्क है एक सफल आदमी और एक असफल आदमी में? असफल आदमी 5, 7, 8, 10 लोगों के बाद इस बिजनेस को बंद कर देता है। असफल आदमी 5, 7, 10, 15 लोगों को दिखाने के बाद इस बिजनेस को बंद कर देता है, छोड़ देता है। और सफल आदमी तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो चालान काटना ना शुरू कर दे। मेरी पहली लेसन, मेरी पहली लर्निंग आप सबको फिर ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10-12 पीपल यू विल गेट वन। इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 15-20 पीपल यू विल गेट वन। आपको एक व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा अगर आप 10 से 15 लोगों के साथ इस बिजनेस को डिस्कस करें। सो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी लर्निंग आपको ध्यान आएगी और आप ध्यान में रखेंगे कि कीप सप्लाइंग। पीछे से ट्रैफिक चालू रखो, पीछे से ट्रैफिक अपने को चालू रखना है। लोग आपको मिलेंगे जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। एज अ TSS परिवार 21 महीने पहले शुरू किया गया और 21 महीने के अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं करीब करीब 4.5 लाख लोग हमको ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। 4.5 लाख परिवारों का भरोसा वेस्टिज TSS परिवार के ऊपर है। आज हम लोग एक बहुत बड़ी मुहिम में हैं। वी आर चेंजिंग पीपल्स लाइफ। लोगों की जिंदगी बदलने का बीड़ा हम लोग उठा के चल रहे हैं। इसी वजह से आज संडे को भी आज करीब करीब मैं देख पा रहा हूँ 8.5 से 9 हज़ार लोग मुझको सुन रहे हैं लाइव यूट्यूब के ऊपर। इन सब 9 हज़ार लोगों को मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ साथियों कि हैव सम पेशेंस। इस दुनिया में वो लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने सब्र रखा है, सब्र रखा है। हैव सम पेशेंस। पीपल विल फॉल। लोग आप पे गिरेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप तो जुड़े रहिए। एटलीस्ट आप तो एटलीस्ट जुड़े रहिए। आप छोड़िएगा मत। मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि लौटना मना है। नदियां वापस नहीं जाती, नदियां उल्टा नहीं बहती, नदियां आगे की तरफ ही बहती हैं। उनके रास्ते में कितने भी अवरोध आ जाएं, कितने पहाड़, कितने पत्थर, कितने डायवर्जन कुछ भी आ जाएं, आगे की तरफ बहती हैं और अंततः समुद्र में उनका मिलन हो ही जाता है। आगे जाइए, पीछे नहीं। किसी को सफलता देर से मिल सकती है, ये जरूर हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखिए और डिसिप्लिन का फॉलो करिए। कोई मुझसे पूछता था कि क्या करना चाहिए, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलता था कि वेस्टिज TSS में जो जो लोग कामयाब हुए हैं, उनकी कामयाबी में जो सुपर रोल प्ले किया है, वो एक शब्द ने किया है जिसको मैं पहले दिन की ट्रेनिंग से बता रहा हूं। ये नहीं कि मैं आज बता रहा हूं, मैंने उसका मर्म, इस बिजनेस में सफल होने का रास्ता पहले ही दिन खोजा। मैं जिस दिन पहले दिन वेस्टिज में आया, मुझे एक बात समझ में आ गई कि वो लोग इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे जो एक शब्द को पकड़ के बिजनेस करेंगे, जिसको मैं बोलता हूं कंसिस्टेंसी। मैं अपनी हर ट्रेनिंग के अंदर, मैं अपने हर सेशन के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर एक ही बात करता हूं कि यूज योर प्रोडक्ट्स। जिस बिजनेस में आप हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, इस इंडस्ट्री को समझिए, देखिए नहीं, समझिए। क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया में ना 5 सेंस होती हैं, 5 सेंस, जहां से हम टेस्ट, जीभ से हम टेस्ट कर सकते हैं, एक सेंस है। नाक से हम सूंघ सकते हैं, एक सेंस है। आंख से हम देख सकते हैं, एक सेंस है। कान से हम सुन सकते हैं, एक सेंस है। 5 सेंस हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। और छठी सेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
उसको मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस। उसको मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस, जो हर 10 में से सिर्फ एक आदमी में होती है। आप मुंह से टेस्ट कर सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, ये सेंस है। 5 सेंस भगवान ने हमको आपको दिया है, लेकिन जो छठी सेंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस, जो कि 90% लोगों में होती नहीं है। काश लोगों के अंदर सेंस होती, कॉमन सेंस, जैसे भगवान ने हमको 5 सेंस दिए हैं, टच, टेस्ट, साइट, स्मेल, हियरिंग, वैसे ही काश भगवान हमको कॉमन सेंस भी देते। कॉमन सेंस हमको खुद मेंटेन करनी पड़ती है, और ये किसी एजुकेशन से नहीं आती। किसी स्कूल में ली गई एजुकेशन का प्रोडक्ट कॉमन सेंस नहीं है। पहली बात मुझे वेस्टेज में आने के बाद जो समझ में आई वो यही थी, कंसिस्टेंसी जिस आदमी ने पकड़ी और अपने टीम में डुप्लीकेट करी, उसको इस दुनिया में कोई आदमी पैसा कमाने से नहीं रोक सकता। हो सकता है उसकी टीम में आज सिर्फ 2 लोग हों, लेकिन डिसिप्लिन तभी बनते हैं जब टीमें छोटी होती हैं। मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि दान तभी देना चाहिए जब अमाउंट कम है। जब आप कम पैसे कमाते हैं तभी से दान देने की आदत होनी चाहिए। कि आप अगर आप महीने का 10,000 कमाते हैं और आपने 5% सोचा, तो 500 रुपये दान कर दीजिए। ऑलवेज मेक अ हैबिट व्हेन द अमाउंट्स आर स्मॉल, क्योंकि जब अमाउंट्स बड़े होते हैं तो हैबिट नहीं बनती। अगर आप 1 करोड़ महीना कमाते हैं तो 5%, 5%, 5 लाख रुपए देने में जान निकलेगी, राइट? तो ऑलवेज मेक अ हैबिट व्हेन द अमाउंट्स आर स्मॉल। तो ऑलवेज मेक अ हैबिट, जिस बिजनेस में आप हैं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, इसको समझिए, सुनिए नहीं, समझिए कि आपको ये हैबिट, जिसको मैं बोल रहा हूं कंसिस्टेंसी, तभी बनानी है जब आपकी टीमें छोटी हैं, जब आपकी टीम में 2 लोग हैं, आपकी टीम में 3 लोग हैं, आप अकेले ही टीम में हैं, आपकी टीम में कोई आदमी ही नहीं है। ऑलवेज मेक अ हैबिट टू मेक योर कंसिस्टेंसी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। 2 तारीख को महीना शुरू होता है, तो एक छोटी सी आदत डालो। मैंने आपको शुरू में कहा कि सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन में रहें, और ये छोटा सा डिसिप्लिन है कंसिस्टेंसी। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इसको कैजुअली लेते हैं, कहते हैं कि कैजुअली लेने वाला आदमी एक दिन कैजुअलिटी में चला जाता है। कैजुअली बातों को लेने वाला आदमी एक दिन कैजुअलिटी में चला जाता है। गाइस, कंसिस्टेंसी इज द की। वो कहते हैं कि पानी की बूंद अगर पत्थर पे बार बार गिरे, पानी की बूंद अगर पत्थर पे बार बार गिरे, लगातार गिरे और गिरती रहे, तो पत्थर में सुराख कर देती है। इसको बोलते हैं द